फाइनेंस इन जनरल पेज रियली वेल एंड प्रॉब्ली दैट्स द रीजन व्हाई हम लोग को 100+ क्वेरीज डेली आती है फॉर CFA। बट द प्रॉब्लम है सारे लोग हम लोग को कॉल करते हैं बोलते हैं कि सर हम लोग को फाइनेंस में घुसना है। इफ आई आस्क देम कि क्या करना है फाइनेंस में, दे हैव नो आइडिया। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिकोड 15 डिफरेंट नीशेस इन फाइनेंस दैट यू कैन एंटर जिनमें हाईएस्ट पे होती है एंड एग्जैक्टली वो लोग क्या करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। एट नंबर 15 जॉब रोल जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इन फाइनेंस इंडस्ट्री डू इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। करते क्या है, वो एक्सेल्स प्रिपेयर करते हैं, रेवेन्यू कॉस्ट ये सब प्रिपेयर करते हैं एंड फाइनली हम लोगों को बैलेंस शीट ये सारे हम लोग को नंबर्स कैलकुलेट करके देते हैं। इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग इज नॉट इन देयर हैंड, एज अ रिजल्ट द पे इज लिमिटेड। मोस्टली बैक ऑफिस में होते हैं ये सारे जॉब रोल्स। इट इज वेरी गुड टू स्टार्ट इट बिकॉज आपको बेस फाइनेंस समझ आता है इसमें, बट इसमें जॉब रोल और ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है बिकॉज आपको डिसीजन मेकिंग आपके हैंड में नहीं है। यू हैव टू मेक अ स्विच। नंबर 14 पे अकाउंटिंग और ऑडिट आता है, जो भी आपकी बड़ी बिग फोर है, KPMG, EY, डेलॉयट, PwC, ये सारी जो सारा काम ऑडिट का होता है वो करती है। ऑडिट क्या होता है, एक बड़ी कंपनी है US में जिनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, उन लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रूव करना है बाय एन अकाउंटेंट कि ये सारे बुक्स करेक्ट है, सो दैट गवर्नमेंट को पता चले कि किसी एक बंदे ने बैठ के चेक किया। तो ऑडिटर बेसिकली क्या करता है, अकाउंट चेक करता है, बोलता है सब कुछ सही है, अगर कुछ गलती होती है कंपनी को बताता है कि आपकी ये गलती है फिक्स करो, वो फिक्स करती है एंड दैट्स इट। इसमें सैलरीज काफी स्टेबल रहती है एंड ऑल्सो AI का उतना ज्यादा डर नहीं है बिकॉज इसमें आप या तो CPA, ACCA या CA बनते हो एंड आपके पास साइनिंग अथॉरिटी आती है व्हिच गवर्नमेंट वुड प्रोबेबली नॉट टेक फ्रॉम यू। एट नंबर 13 आप एक कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। आप जो भी सारी कंपनीज देखते हो उनमें बजटिंग होगी, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर ही करता है ये सारी चीजें। आप यूजुअली इंटरनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो और जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी आपके पास कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होता है, तो स्टिल पे वुड बी लेसर एंड ये हर एक कंपनी में होता है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी कंपनी में नहीं होगा, इवन अ कंपनी दैट मेक्स पेन्स, ये हर एक कंपनी में अवेलेबल होगा। ये कंपनी जो एक सोफा बनाती है टू अ कंपनी दैट मेक्स अ रिमोट, इन सब में एक कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर अवेलेबल होगा। एट नंबर 12 एक रिस्क एंड कंप्लायंस ऑफिसर आता है। यूजुअली ये सारे रोल बैक एंड ट्रेजरी पे होते हैं, डिसेंट पे बट उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो ये लोग करते क्या है, बेसिकली एक कंपनी की क्रेडिट रिस्क हो सकती है, लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकती है एंड कितनी रेगुलेटरी रिस्क होती है। तो ये सारी रिस्क को मैनेज करना, टू नॉट लेट थिंग्स मेस अप, ये उनका काम होता है। इसके लिए बेस्ट सर्टिफिकेशन दैट यू कैन लुक आउट वुड डेफिनेटली बी एन FRM। काफी ज्यादा डिमांड है, आई एम आल्सो माय सेल्फ एन FRM, बट द बोनसेस इन दिस इंडस्ट्री आर नॉट दैट ग्रेट। एट नंबर 11 आप कंसल्टिंग में घुस सकते हो एंड स्पेसिफिकली फाइनेंशियल कंसल्टिंग में घुस सकते हो। ये जो बिग 3 फर्म्स है, आपकी MBBs हो गई, McKinsey, Bain, BCG, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक कंपनी होती है, उनको अपने डिसीजंस बेटर करने के लिए दे आउटसोर्स दीज टू मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, आपके सारे अकाउंट्स चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ऐसे पास्ट में ऐसे 500 कंपनीज रही है, उनका हम लोगों ने टर्न अराउंड कैसे किया, उनके प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज किए, उन लोगों के लॉसेस कैसे रिड्यूस किए, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस किए। ये सारा हाईएस्ट पे इन व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें बहुत ज्यादा हाई पे होती है बट ऑल्सो ग्रूलिंग आवर्स एंड एट द सेम टाइम वेरी हेक्टिक। इसके लिए बेस्ट चीज दैट यू कैन डू इज एन MBA। एट नंबर 10 आप एसेट मैनेजमेंट में घुस सकते हो, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है, यू गेट टू मैनेज कैपिटल डायरेक्टली, सो योर बोनसेस कैन बी क्रेजी इन दिस इंडस्ट्री। इफ यू डू वेल योर बोनसेस आर क्रेजी, इफ यू डोंट डू वेल योर बोनसेस आर, बट ऑल्सो अगर आप इनमें से किसी भी करियर में घुसना चाहते हो, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज डू अ CFA की सर्टिफिकेशन। इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट कि CFA क्या होता है, कैसे करते हैं, गो टू द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म, माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड आपको पूरे प्रोसेस के साथ हेल्प कर देगी। We have a perfect pass rate in CFA, तो yeah, you can talk to my team and they can help you with all the process. At number 9 आप ट्रेडिंग में घुस सकते हो, बाय लो सेल हाई। सिंपल लगता है, अगर आपको लगता है आप डायरेक्टली कॉलेज में कर सकते हो ट्रेडिंग, यू वेरी रॉन्ग। अगर आपको लगता है आप बड़े होकर ट्रेडिंग कर सकते हो, वेरी रॉन्ग। आप लोगों को किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में घुसना पड़ेगा जहां पे आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि आप अपने काउच पे बैठ के ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, यू वेरी रॉन्ग। मेरा एक ऑक्सफोर्ड का फ्रेंड अपोलो है जिसने मुझे बताया ही इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर एंड उसके यूजुअली हर ट्रेड पे $10 मिलियन प्लस डिप्लॉय होते हैं। तो वो मुझे बता रहा था जो ये बेवकूफ लोग अपने काउच पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड टिप्स देते हैं, वो कैसे उनको मैनिपुलेट करते हैं। एंड मैं सोच रहा था कि भाई ये बिकॉज ही इज वन ऑफ द ऑपरेटर्स, एंड मैं सोच रहा था भाई इन लोगों का दिमाग कैसे चलता है, ये कितना बेवकूफ समझते हैं लोगों को। एंड होते भी है यार, ये घर पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ना कोई आइडिया हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, ना कोई आइडिया फ्रंट रनिंग क्या होती है, उनको बस लग रहा होता है वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस बेवकूफ, सो
इफ यू हैव डन दैट आई एम नॉट अगेंस्ट यू, बट जस्ट सेइंग कि अगर आप ऐसे पैसा कमाना चाहते हो उतना ज्यादा चांस नहीं है. देयर आर बिगर फिशेस एंड एल्गोरिथम्स आउट देयर इन द मार्केट. उनसे ट्रेडिंग सीखो एंड देन ट्रेडिंग करो rather than sitting at your home and using RSI and MECD to take trade decisions. 8th पे there is a growing demand for fintech roles या फिर financial engineering roles. इसमें बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो you will definitely have an edge. इंजीनियरिंग को बस फाइनेंस से मिला दो जहां पे वो मिलता है. जैसे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, अभी हम लोगों ने यूपीआई देखा, दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट. या फिर गोल्ड ईटीएफ देखा, दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट. हम लोगों ने सिक्योरिटाइज्ड डेट देखा, ऑल दोस आर न्यू प्रोडक्ट्स मेड बाय समवन एंड इसमें क्रेजी बेनिफिट्स है. एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, क्रिप्टो इंडस्ट्री आ गई, ये सारे पार्ट एक फाइनेंशियल इंजीनियर करते हैं. एंड इसके लिए द बेस्ट थिंग आई वुड रिकमेंड यू इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का मास्टर्स. एट नंबर 7 यू कैन एंटर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. अब वो देखता है कि दो कंपनीज है जो अलग अलग अगर हैं, अगर वो साथ में आ जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकता है. दैट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. या फिर एक्विजिशंस में हेल्प करते हैं इन जनरल. एंड इसके अलावा आईपीओस भी लाता है, जिसकी इंडस्ट्री में इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है. Investment bankers in India are making crazy money. Obviously, workload is hectic, but India में अभी के टाइम पे IPO industry is booming. इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट छाप रहे हैं ना ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. जो भी सारे आपके हाई IPO जा रहे हैं, इतने ज़्यादा हाई ओपनिंग्स, हाई लिस्टिंग गेन्स, वो पैसा इवेंचुअली किसको मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को ही मिल रहा है वो सारा पैसा. तो ये सारा काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं. बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज CFA एंड अ गुड MBA डिग्री इन दिस. एट नंबर 6 आप हेज फंड की तरफ जा सकते हैं. द बेस्ट थिंग अबाउट हेज फंड इज आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है. What do you mean by that? म्यूचुअल फंड और हेज फंड में मेजर डिफरेंस पता है क्या है? म्यूचुअल फंड में आप जैसे और मेरे जैसे कॉमन लोग पैसा डालते हैं. हेज फंड में ओनली हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर पैसा डालते हैं, जो कि 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा डालते हैं. उससे उनको क्या मिलता है, हेज फंड मैनेजर को रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत ज्यादा कम होती है. ये सारी यूजुअली केमन आइलैंड में सेटअप होती है एंड इन लोगों के पास ये कहीं पे भी पैसा लगा सकते हैं. इफ दे थिंक कि नॉर्थ कोरिया में हम लोग होटल बनाएंगे तो वो पैसा कमा कर देगा, दे कैन इन्वेस्ट इन नॉर्थ कोरिया. इफ दे थिंक कि हम लोगों को कॉन्गो में सिविल वॉर हो रही है एंड किसी हुंटा ग्रुप को पैसा देकर एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग एंड एनीवेयर and they have no reporting. Obviously terrorists को नहीं पैसा दे सकते, but what I'm trying to explain here is they can literally invest in any asset, any kind and do any strategy. They have so much flexibility and अगर वो चाहे वो अपने इन्वेस्टर्स को 2-3 साल तक बता भी नहीं सकते. बोलेंगे कि अभी हम लोग रिटर्न्स नहीं पोस्ट कर रहे, अभी हम लोग आपको नहीं बता रहे हमारे इन्वेस्टमेंट्स कैसे चले. That is the level that they run on. एंड इनके रिटर्न्स यूजुअली बहुत क्रेजी होते थे बिफोर 2008 के बाद थोड़े से कम हो गए, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड टू पिक अप. बिकॉज what is basically a hedge fund doing? Hedge fund is investing in assets which no one else is giving you an exposure to, and as a result they have some ridiculous positions. But इसमें सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या होती है, your credibility, because आपको कोई पैसे दे रहा है literally just because of your name, and उसमें आपकी credibility बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अब I also want to talk about top 5 finance careers, but only if this video gets 1000 likes. अगर like ही नहीं आ रहे, comment भी नहीं आ रहे, if you don't like it then let's not make it. Also अगर CFA पे एक वीडियो देख रहे हैं तो that video is here. एंड अगर टॉप 5 फाइनेंस पे हम लोगों ने वीडियो बना दिया होगा तो हम लोग वो वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा. If I don't get comments or likes, I would rather not make a video on top 5 careers actually.